तो स्टीव जॉब्स, जब हम ये नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में सीधे आईफोन, मैक या शायद पिक्सर की कमाल की एनिमेशन फिल्में आती हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट्स तो याद आते ही हैं। लेकिन आज हम प्रोडक्ट से थोड़ा हटकर बात करने वाले हैं, उस सोच पर, उस फिलॉसफी पर जिसने उन्हें ये सब बनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी। बिल्कुल सही कहा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स 5 रूल्स फॉर लाइफ स्क्रिप्ट नाम के एक लेख से मिले कुछ आइडियाज पर। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो 5 नियम क्या थे, बल्कि उस मानसिकता को, उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करना है जिसने जॉब्स को वो बनाया जो वो थे, और कैसे ये नियम किसी के भी अपनी जिंदगी की कहानी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर चल रही है, मतलब समाज की या परिवार की उम्मीदों की या बस हालातों की। सही। जॉब्स ने जैसे अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी, तो चलिए आज उस स्क्रिप्ट के 5 सबसे अहम पन्नों को पलटते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। पहला नियम ये कहता है, अपने दिल की सुनो। भले ही वो आपको बिल्कुल अटपटे अजीब से रास्ते पर ले जाए, सुनने में कितना सीधा लगता है, पर असल में शायद सबसे मुश्किल यही है। हाँ, मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें तर्क, लॉजिक, सुरक्षा, इनका कोई ठिकाना नहीं होता शुरू में। याद है उनका वो फेमस स्टैनफोर्ड वाला भाषण? हाँ, भूखे रहो, बेवकूफ बने रहो। हाँ, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, ये उसी सोच का हिस्सा है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण शायद उनका रीड कॉलेज छोड़ना था। ओह हाँ, एक बढ़िया प्रतिष्ठित कॉलेज, लेकिन उनका दिल नहीं लगा वहां, छोड़ दिया। कोई प्लान बी नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं। उस वक्त तो एकदम बेवकूफी भरा कदम लगा होगा सबको। हाँ, और कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? कोई बिजनेस कोर्स ज्वाइन किया या इंजीनियरिंग में गए? नहीं, उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, मतलब सुंदर लिखने की कला। उस वक्त कौन सोच सकता था कि इसका क्या तुक है, क्या कनेक्शन है टेक्नोलॉजी से? ये तो ऐसा है जैसे कोई इंजीनियरिंग छोड़कर पॉटरी सीखने लगे। पूरी तरह से तर्कहीन लगता है। तर्कहीन, हाँ, उस वक्त के लिए बिल्कुल। लेकिन यही जॉब्स की सोच का पहला सूत्र मिलता है। वो मानते थे कि अगर आप वाकई किसी चीज के प्रति आकर्षित हैं तो उसे फॉलो करें, बिना ये सोचे कि आगे काम आएगा या नहीं। और फिर 10 साल बाद जब वो पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब काम आया। हाँ, वही कैलीग्राफी का ज्ञान काम आया। मैक पहला कंप्यूटर था जिसमें इतने सुंदर अलग अलग तरह के फॉन्ट्स थे, टाइपोग्राफी इतनी खूबसूरत थी, और ये सीधे तौर पर उस बेकार सी लगने वाली क्लास का नतीजा था। कमाल है। मतलब ये डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात ये सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, उन्होंने इसे जीकर दिखाया। तो ये नियम असल में भरोसे के बारे में, कि अगर आप दिल की सुनते हैं तो आज भले ही रास्ता अजीब लगे, आगे चलकर वो बिंदु, वो डॉट्स जुड़ जाएंगे और कोई मतलब निकलेगा उसका। हाँ, ये गहरे भरोसे की बात है। भरोसा अपने इंट्यूशन पर, अपनी अंदर की आवाज पर। देखिए, ज्यादातर लोग भविष्य की सुरक्षा और सफलता के नक्शे के हिसाब से चलते हैं। जॉब्स का मानना था कि रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा अगर आप पहला कदम दिल की आवाज पर उठाते हैं। तो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट दिल से लिखने की जरूरत है, दिमाग से एडिटिंग बाद में कर सकते हैं। दिल से पहला ड्राफ्ट, वाह, ये सोचने का अच्छा तरीका है। लेकिन जॉब्स सिर्फ दिल की सुनने वाले, मतलब भावुक कलाकार तो नहीं थे, उनमें एक गजब की जिद भी थी। हाँ, वो भी थी, बहुत ज्यादा। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, असंभव को संभव समझो। ये जो रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड वाली बात उनके बारे में कही जाती है, ये क्या चीज थी? कोई जादू टोना था? जादू नहीं, पर उसका असर जादू जैसा जरूर था। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड असल में जॉब्स का वो अटूट आत्मविश्वास और उनका करिश्मा था। वो अपनी टीम को, अपने आसपास के लोगों को यकीन दिला देते थे कि जो काम नामुमकिन लग रहा है वो असल में किया जा सकता है। वो अपनी इच्छा शक्ति से जैसे हकीकत को थोड़ा मोड़ देते थे। अच्छा, ये सिर्फ दूसरों को पुश करना नहीं था, ये खुद उस लक्ष्य में इतना ज्यादा यकीन करना था कि बाकी लोग भी उसमें खींचे चले आए। इसका वो मैकिंटॉश बूट टाइम वाला किस्सा बहुत मशहूर है ना? वो चाहते थे कि कंप्यूटर 10 सेकंड से कम में स्टार्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, और उस समय के हार्डवेयर के हिसाब से ये लगभग मजाक जैसा था। हाँ, इंजीनियर्स ने तो हाथ ही खड़े कर दिए होंगे। बिल्कुल, कहा सर ये मुमकिन नहीं है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। अब कोई और लीडर होता तो शायद मान जाता या थोड़ा समय और मांगता, लेकिन जॉब्स का तरीका अलग था। उन्होंने इसे तकनीकी समस्या से हटाकर एक नैतिक सवाल बना दिया। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने पूछा, सोचो अगर इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले 50 लाख लोग रोज 10 सेकंड बचा पाएं
तो ये कुल मिलाकर साल में कितनी जिंदगियां बचाने जैसा होगा। क्या तुम अब इसे कर सकते हो? ये सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया था। कमाल था। और असर देखिए, इंजीनियर्स को लगा हाँ, इस नजरिए से देखे तो कोशिश तो करनी चाहिए। ये सिर्फ कोड नहीं, ये किसी की जिंदगी बचाने जैसा है। और उन्होंने कर दिखाया। वो बूट टाइम काफी कम कर दिया गया। गजब। ये दिखाता है कि असंभव अक्सर हमारे दिमाग की बनाई हुई एक दीवार होती है। जॉब्स उस दीवार को तोड़ना जानते थे, अपनी जिद से, अपने यकीन से। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। मतलब क्या ये दूसरों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाना नहीं है? क्या ये हमेशा सही होता है? ये एक वाजिब सवाल है, बिल्कुल। और हाँ, ये सच है कि जॉब्स के साथ काम करना बेहद मुश्किल माना जाता था। कई किस्से हैं। ये फील्ड कभी-कभी बहुत कठोर भी हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका सार शायद ये है कि अपनी और अपनी टीम की क्षमताओं को कम मत आंको, अपनी सोच की सीमाओं को चुनौती दो। जिंदगी की स्क्रिप्ट में जब कोई असंभव लगने वाला सीन आए तो उसे फिर से लिखने की हिम्मत रखो। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये क्रिएटिविटी का एक तरीका है। सीमाओं को अंत नहीं, बल्कि शुरुआती बिंदु मानना। सीमाओं को शुरुआती बिंदु मानना, ठीक है, ये समझ में आया। ये एक शक्तिशाली विचार है और शायद इसी सोच से जुड़ा है उनका तीसरा नियम, सिंप्लिसिटी पर कभी समझौता मत करो। सादगी। हाँ, सादगी। वो कहते थे सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सादगी ही परम जटिलता है या कहे परिष्कार है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? सोफिस्टिकेशन तो अक्सर जटिलता से जुड़ा होता है। लगता तो है पहली बार सुनने में, लेकिन जॉब्स का मानना था कि असली प्रतिभा जटिल चीज को सरल बनाने में है। कोई भी किसी चीज में और फीचर जोड़ सकता है, उसे और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। वो आसान है। हाँ, सही बात है। लेकिन उसे इतना सरल बना देना कि वो बिल्कुल सहज लगे, इंट्यूटिव लगे, उसमें गहरा विचार और बहुत मेहनत लगती है। उनके प्रोडक्ट्स इसके सबसे बड़े गवाह हैं। जैसे आईपॉड, उस वक्त के MP3 प्लेयर्स याद है? कितने सारे बटनों और मेन्यू से भरे होते थे। कंफ्यूजिंग। बिल्कुल। और जॉब्स ने क्या किया? बस एक क्लिक व्हील दे दिया। कितना क्रांतिकारी था वो। हाँ। या फिर आईफोन, उसने फिजिकल कीपैड ही गायब कर दिया और बस एक होम बटन रखा शुरू में। सही कहा। और सुनने में आता है कि उनकी टीम भी शुरू में हिचकिचाती थी। उन्हें लगता था लोग इसे कैसे अपनाएंगे, बिना बटन के फोन ये तो चलेगा ही नहीं। हाँ, रिस्क तो था बहुत बड़ा। लेकिन जॉब्स इस पर अड़े रहे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी को इंसान के हिसाब से ढलना चाहिए, इंसान को टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं। सादगी का मतलब सिर्फ दिखने में सुंदर होना नहीं था उनके लिए, इस्तेमाल में आसान होना, सहज होना ज्यादा जरूरी था। अगर इसे जिंदगी पर लागू करें तो हम अपनी जिंदगी को कितना जटिल बना लेते हैं, है ना? ओह हाँ, बिल्कुल। इतने सारे लक्ष्य एक साथ, इतनी सारी चीजें जो हमें चाहिए, सोशल मीडिया का शोर, दूसरों से लगातार तुलना। शायद जॉब्स का ये नियम हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट को एडिट करने के बारे में है, उन हिस्सों को, उन किरदारों को, उन सब प्लॉट्स को हटाने के बारे में जो कहानी को असल में आगे नहीं बढ़ाते। बिल्कुल। ये अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और बाकी सब कुछ जो गैर जरूरी है उसे छांट देने जैसा है। क्या जरूरी है, क्या सिर्फ शोर है, चाहे वो आपके काम करने का तरीका हो, आपके रिश्ते हों या आपका घर हो, आपका डेस्क हो। सादगी में एक तरह की शांति और स्पष्टता होती है। जॉब्स के लिए ये सिर्फ डिजाइन का सिद्धांत नहीं था, ये फोकस करने का तरीका था। एसेंशियल चीजों पर ध्यान देना, अपनी स्क्रिप्ट से गैर जरूरी किरदारों और साइड की कहानियों को हटाना ताकि मुख्य कहानी चमक सके। मुख्य कहानी। और उस मुख्य कहानी को लिखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? शायद यही चौथा नियम आता है, अपने काम में प्यार घोल दो। पैशन मैटर्स। हाँ, पैशन। जॉब्स की ये बात बहुत मशहूर है कि अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप महान काम कर ही नहीं सकते। हाँ, और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला, मतलब कोट्स में लिखने वाला विचार नहीं है। ये उनकी पूरी वर्किंग फिलॉसफी का केंद्र था। उन्होंने कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरेगा। सही है। और संतुष्टि पाने का एकमात्र तरीका है ये मानना कि आप जो कर रहे हैं वो महान काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका है उससे प्यार करना। वो सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं बेच रहे थे, वो एक विजन बेच रहे थे। वो सच में मानते थे कि वो ब्रह्मांड में एक डेंट डाल रहे हैं, यूनिवर्स में एक निशान छोड़ रहे हैं। ये डेंट इन द यूनिवर्स वाली बात उनकी सोच को दिखाती है, गहराई दिखाती है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं चला रहे थे, वो जैसे एक आंदोलन चला रहे थे। उनके प्रोडक्ट लॉन्च याद है? ओह हाँ, किसी रॉक कॉन्सर्ट से कम नहीं होते थे। बिल्कुल। वो जुनून, वो पैशन साफ छलकता था।
और शायद यही जुनून उन्हें और उनकी टीम को वो लंबे लंबे घंटे काम करने की ताकत देता होगा। निश्चित रूप से। अब सोचिए, अगर किसी को रोज सुबह उठकर अपने काम पर जाने से नफरत होती है तो वो दिन के 8-10 घंटे सिर्फ काट रहा है, जी नहीं रहा। जॉब्स का मानना था कि अगर आपको वो काम नहीं मिला है जिससे प्यार है तो खोजते रहो, रुको मत। उनका वो फेमस कोट है, डोंट सेटल, समझौता मत करो। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हर कोई अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता, जिम्मेदारियां होती हैं, घर चलाना होता है, बिल भरने होते हैं। क्या ये नियम थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है सबके लिए? हाँ, अव्यावहारिक लग सकता है अगर हम इसका मतलब ये निकालें कि आज ही नौकरी छोड़ दो और सड़क पर आ जाओ। शायद ऐसा नहीं है। हाँ, शायद इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, उसमें कुछ मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें और साथ ही उस चीज की तलाश जारी रखें जो आपको वाकई में उत्साहित करती है। छोटे कदम उठाएं। छोटे कदम जैसे शायद वीकेंड पे कुछ नया सीखें, कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू करें जो आपके पैशन से जुड़ा हो। बिना पैशन के काम करना लंबे समय में आपको थका देता है या आपकी आत्मा को मार देता है। आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट में अगर पैशन वाला चैप्टर गायब है तो कहानी फीकी रह जाएगी। कहानी फीकी रह जाएगी, सही कहा। और कहानियों में, स्क्रिप्ट्स में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, मुश्किल दौर भी आते हैं। बिल्कुल। खुद लिखो, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, भूखे रहो, बेवकूफ बने रहो। हाँ, ये नियम एक तरह से जॉब्स के जीवन का निचोड़ है, सार है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका एप्पल से निकाला जाना। ओहो, वो किस्सा। सोचिए, 30 साल की उम्र में जिस कंपनी को आपने अपने गैराज में शुरू किया उसी से आपको निकाल दिया जाए, ये किसी के भी करियर का अंत हो सकता था। उनकी पूरी दुनिया, उनकी पहचान, सब कुछ दांव पर था। हाँ, वो दौर उनके लिए भयानक रहा होगा। उन्होंने बाद में कहा भी कि ये बहुत बड़ा झटका था। पब्लिकली फेल होना, ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी वयस्क जिंदगी की मेहनत बेकार चली गई। कोई भी टूट सकता था ऐसी सिचुएशन में, कोई भी। लेकिन जॉब्स ने इसे अपनी स्क्रिप्ट का अंत नहीं बनने दिया, उन्होंने इसे एक नया मोड़ बना दिया। बल्कि उन्होंने बाद में कहा कि निकाला जाना शायद उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक था। सच में ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, क्योंकि इसने उन्हें फिर से भूखा बना दिया। वो सक्सेस के भार से मुक्त हो गए। उन्हें फिर से एक शुरुआत करने वाले का, एक बिगिनर का नजरिया मिला। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखा। और फिर उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू की। एग्जैक्टली। और पिक्सार ने तो एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। टॉय स्टोरी, हाँ। ये उनकी फूलिशनेस ही थी। दुनिया की नजर में शायद मूर्ख था कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर से निकलकर एनिमेशन फिल्मों में कूद पड़े। और फिर उसी पिक्सार की सफलता ने उन्हें वापस एप्पल का किंग बनाया। क्या कमाल की वापसी थी वो। वाकई एक फिल्मी कहानी जैसी। हाँ, ये दिखाता है कि असफलताएं, मुश्किलें वो स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, लेकिन वो कहानी का अंत नहीं है। स्टे हंग्री का मतलब है कभी सीखना बंद मत करो, कभी संतुष्ट होकर मत बैठो, हमेशा और जानने की और बेहतर करने की भूख रखो, नई चीजों के लिए भूखे रहो। और स्टे फूलिश? और स्टे फूलिश का मतलब है वो करने की हिम्मत रखो जिसे दुनिया शायद पागलपन कहे। लीक से हटकर सोचो, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो, भले ही वो लॉजिकल न लगे। जोखिम उठाओ, अपने सपनों के पीछे जिद्दी बने रहो। दुनिया की राय को अपनी स्क्रिप्ट का डायरेक्टर मत बनने दो, अपनी कहानी खुद लिखो। वाह, तो ये है वो 5 नियम जिन्होंने स्टीव जॉब्स की जिंदगी की स्क्रिप्ट को आकार दिया। अगर हम इन्हें एक बार जल्दी से दोहराएं। पहला, दिल की सुनो, भरोसा रखो, बिंदु जुड़ेंगे। बिल्कुल। दूसरा, असंभव को चुनौती दो, अपनी हकीकत खुद गढ़ो, वो रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। तीसरा, सादगी अपनाओ, गैर जरूरी चीजें हटाओ, फोकस करो। सही। चौथा, अपने काम से प्यार करो, पैशन को अपना ईंधन बनाओ, जरूरी है। और पांचवा, हमेशा भूखे और मूर्ख रहो, मतलब सीखते रहो, जोखिम लो और कभी हार मत मानो। हाँ, और जैसा कि वो लेख भी इशारा करता है जिसका हमने जिक्र किया, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जीने का एक नजरिया है, एक माइंडसेट है जो किसी को भी अपनी कहानी का हीरो बनने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट, ये 5 पन्ने अब सुनने वाले के हाथ में है। फैसला उनका है कि इसे बस एक और जानकारी की तरह सुनकर भुला देना है या इन विचारों से कुछ चिंगारी लेकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को और दिलचस्प बनाने की कोशिश करनी है, अपनी कहानी को और बेहतर बनाना है। और शायद जाते जाते एक सवाल छोड़ना ठीक रहेगा सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज ऐसा कौन सा एक फूलिश या लीक से हटकर कदम उठाया जा सकता है उस पैशन या सपने की तरफ जिसे अब तक शायद नजरअंदाज किया है?
छोटा सा ही सही। या फिर इस हफ्ते सादगी के सिद्धांत पर चलते हुए अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट से कौन सी एक गैर जरूरी जटिलता या शोर हटाया जा सकता है। सोचने वाली बात है, जरूर सोचना चाहिए।